ये संसार तो हमें सही मार्ग पर लेके नहीं जा सकता है, परंतु एकमात्र सच्चा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है, जो वो हमको सही मार्ग पर चलाता है और हमको परमेश्वर तक पहुंचाता है। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था? मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता अर्थात परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकता है, तो नहीं पहुंच सकता है। जब हम दूसरा तीमुथियुस 8:9 को पढ़ते हैं, तो यहाँ पर देखो लिखा क्या है, जरा हम सुनेंगे, समझेंगे और जानेंगे। अगर आपके पास बाइबल है तो बाइबल आप खोलिए, और जिस रीति से मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ पर, उसी रीति से आप भी उसी बाइबल में जाकर वचन को देखिए, अध्याय को देखिए कि लिखा कहाँ पर है, क्या मैं सही पढ़ रहा हूँ या फिर मैं कहीं बाहर से कुछ बातें बनाकर बोल रहा हूँ। तो प्रियो, जब हम पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ते हैं तो हम परमेश्वर के वचन में प्रबल होते जाते हैं, इसीलिए कि जो मांगते हैं उनको परमेश्वर देते हैं। तो प्रियो, हमारे लिए परमेश्वर का वचन आत्मिक भोजन है। तो देखते हैं वचन क्या कहता है। यीशु मसीह को स्मरण रख, जो दाऊद के वंश से हुआ और मरे हुओं में से जी उठा, और यह मेरे सुसमाचार के अनुसार है, जिसके लिए मैं कुकर्मी के समान दुख उठाता हूँ, यहाँ तक कि कैद भी हूँ, परंतु परमेश्वर का वचन कैद नहीं है। तो प्रियो, हमने यहाँ पर क्या सीखा? यहाँ पर जब हम पढ़ाई करते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं, तीमुथियुस के विषय में पौलुस का बताना और समझने की ज़रूरत हमको है कि हम किस रीति से परमेश्वर के वचन को समझ सकते हैं। कहने का मतलब है कि अगर किसी मसीह को सताया जाता है, उससे लोग कैद करवाते हैं या फिर उसके ऊपर दोष लगाते हैं या फिर उसको सताते हैं या फिर उसके विरोध में किसी और को खड़ा करके उसके प्राण को ले लेते हैं। तो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के वचन पर चलना, परमेश्वर के आज्ञा का पालन करना और प्रभु के बताए हुए मार्ग पर दृढ़ बने रहना मनुष्य के लिए अच्छा और भला है कि वो परमेश्वर को जानकर अपने आप को सही करे और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करे। जिस रीति से मसीह प्रभु का वचन पूरी दुनिया में, जगत में, संसार में सभी लोगों के पास पहुंच रहा है, और जैसे कि लोग अपने मन को बदल रहे हैं, सही शिक्षाओं में प्रबल हो रहे हैं और परमेश्वर के पास आ रहे हैं, तो जैसे विरोधियों के लिए एक खुलासा कि जितना विरोध करेंगे उतना ही परमेश्वर का सुसमाचार और प्रचार इस पृथ्वी के ऊपर फैलेगा और लोग प्रभु यीशु मसीह में होकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। जब हम परमेश्वर की बात करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, परमेश्वर को जानने की कोशिश करते हैं, तो मनुष्य का पाप जो होता है, मनुष्य जो व्यभिचार में जीते हैं, मनुष्य जो अपने आप को परमेश्वर से दूर रखते हैं, कहने का मतलब है कि पूरी दुनिया में, पूरे संसार में हर कोई ईश्वर को जानने की कोशिश करता है और उससे प्रार्थना में बातें करता है, पुकारता है, पूजा पाठ में लगा रहता है कि हमारा परमेश्वर हमारा क्या करेगा? उद्धार करेगा। कहने का मतलब है कि जब हम सही नहीं हैं तो हम कैसे प्रभु यीशु मसीह में उद्धार पा सकते हैं? तो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के वचन को जो दबाते हैं, तो परमेश्वर का वचन कभी दबता नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, मेरी बातें यानी कि अर्थात परमेश्वर के वचन कभी ना टलेंगे। प्रभु यीशु मसीह का वचन सत्य है और सत्य में हमें उजागर करता है, क्योंकि जगत की ज्योति जिसके पास है उसके पास प्रभु यीशु मसीह रहता है। तो मनुष्य विरोध में आकर परमेश्वर के वचन के द्वारा जिस रीति से मसीहों को सताते हैं, तो अगर वो मनुष्य को कैद कर दें या फिर मार डालें या फिर उनके साथ बुरा काम करें, परंतु परमेश्वर का वचन कभी रुकता नहीं है। एक मसीह मरेगा तो 4 खड़े होंगे, 2 मसीह मरेगा तो 20 खड़े होंगे, 3 मसीह मरेगा तो ऐसे करके 40 खड़े होंगे। तो मेरे प्रियो, जिस रीति से मनुष्य
मसीहों को यानी कि मसीह के लोगों को दूसरे विरोधी सताते हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, पवित्र आत्मा कौन है उसे भी नहीं जानते हैं। वही लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर के वचन के साथ विरोध रखते हैं, और जो लोग विश्वास में होते हैं, परमेश्वर के धर्मी होते हैं, प्रभु यीशु मसीह में पवित्र होकर परमेश्वर के लिए धर्मी के काम करते हैं, वो दास नहीं परंतु परमेश्वर के लिए मित्र, पुत्र और पुत्रियां भी कहलाते हैं। जिस रीति से मनुष्य हो या फिर चाहे कोई स्त्री, जब वो प्रभु यीशु मसीह को जान लेती है या जान लेता है तो वो परमेश्वर को जान लेता है। और इसीलिए हमको स्मरण रखना है कि प्रभु यीशु मसीह दाऊद के वंश से थे, और यही हमारे लिए अच्छा भला है कि हम जितना चाहें उतना हम प्रभु यीशु मसीह को जानें और परमेश्वर को सच्ची महिमा देना सीख लें, और जी जान से, अच्छे दिल से, सच्चे दिल से, मन से, हृदय से, आत्मा से हम परमेश्वर को सच्ची महिमा देते रहें। तो प्रियो, आप जब मेरी वीडियो को देखते हैं तो कृपया करके मेरी वीडियो को पूरा देखा करें, अधूरा ना छोड़ें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। कृपया करके एक दूसरे को शेयर करें कि जो नहीं जानते हैं वो भी जाने परमेश्वर के वचन को, वो भी प्रभु यीशु मसीह को जानकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करें। अगर कोई मसीह विश्वासी है तो उसके लिए सही सीख है, परमेश्वर के लिए अपने आप को अच्छा करे और परमेश्वर की बढ़ाई करे। परमेश्वर की महिमा करना, परमेश्वर को धन्यवाद देना, परमेश्वर की स्तुति भजन गाना अच्छे धर्मियों के लिए, सच्चे धर्मियों के लिए अच्छा है कि वो दें और परमेश्वर उनको अपना पुत्र समझे, और पुत्र हमारे लिए जो प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने दिया था वही पुत्र हमें अपना धर्मी बनाता है, और उसी के द्वारा हम धर्मी बनते हैं तो हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। सच्चा परमेश्वर हमसे बात करता है और परमेश्वर का वचन हमको हमारे जीवन में एक लाइट, एक उजाला की तरह आता है और जो हमको नई जीवन देता है। प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा कि जगत की ज्योति मैं हूँ। तो ये जो जगत है, जगत में जो अंधकार है वो अंधकार शैतान है, और शैतान के द्वारा ये संसार है। तो मेरे प्रियो, जगत की ज्योति वो है जो स्वर्ग से हमारे ऊपर प्रकट होता है। जब हम फरीसी के ऊपर नज़र डालते हैं, चुंगी लेने वाले के ऊपर नज़र डालते हैं, फरीसी कहता है कि मैं हफ्ते में 2 बार उपवास रखता हूँ और मैं 10 मांस देता हूँ, परमेश्वर प्रभु मैं अपने आप को आपके लिए अच्छा बनाता हूँ। और वो चुंगी लेने वाले पर फरीसी जो रहता है दोष लगाता है कि मैं चुंगी लेने वाले के जैसा नहीं हूँ, परंतु जो अपने आप को दीन किया, छोटा किया, और उसी चुंगी लेने वाले को प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तू वो काम किया है जो मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। जो परमेश्वर के लिए अपने आप को दीन करता है, छोटा करता है, वही परमेश्वर के राज्य में, स्वर्ग राज्य में बड़ा गिना जाता है। जो कहता है कि मैं 10 मांस देता हूँ, उपवास रखता हूँ, तो वो परमेश्वर के राज्य में बड़ा नहीं हो सकता है, क्योंकि वो तो किसी की बुराई करता है, किसी के ऊपर दोष लगाता है। परंतु जो चुंगी लेने वाला था उसी ने कहा, हे प्रभु मुझ पापी पर दया कर। तो प्रभु ने उस पापी के ऊपर दया किया, प्रभु यीशु मसीह ने उस पापी के ऊपर दया किया और परमेश्वर ने उसको क्षमा किया। और यह सुसमाचार जब हम सुनते हैं पौलुस के द्वारा, जब हम समझते हैं पौलुस ने जिस रीति से परमेश्वर के सुसमाचार को और वचन को फैलाया सभी जगहों पर, आज हम जानने पाते हैं कि जो मसीह का नाम लेते हैं, जो पौलुस में सही होकर परमेश्वर को धन्यवाद, स्तुति, महिमा देते हैं, वही प्रभु यीशु मसीह में सच्चे धर्मी गिने जाते हैं। तो जिस रीति से पौलुस ने प्रभु यीशु मसीह के मार्ग पर चलने के लिए, परमेश्वर के वचन का पालन करने के लिए दुख उठाया, उसी रीति से मसीहों को जब वो साउल था तो सताया भी था। तो मेरे प्रियो, मनुष्य को बदलने के लिए समय, टाइम नहीं लगता है। परमेश्वर महान है, परमेश्वर अद्भुत कार्य करने वाला प्रभु है। वो किसी को भी किसी समय में बदल देगा और मनुष्य पापी भी होकर अच्छा बन जाएगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो अपने गुनाहों की क्षमा मांग लेगा और परमेश्वर उनको क्षमा कर देंगे। तो पौलुस को लोगों ने कुकर्मी ठहराया, बुरा कहा और उसको
इस देश से उस देश से, इस नगर से उस नगर से भगाया, सताया। तो क्या पौलुस परमेश्वर के वचन का प्रचार नहीं किया? ज़ोर शोर से किया, बहुत किया। इसीलिए किया क्योंकि अगर एक धर्मी को मनुष्य कैद करते हैं या फिर उनको जेल के कारागार में बंद कर देते हैं, तो वहाँ पर परमेश्वर का वचन नहीं रुकता है। परमेश्वर का वचन और ज़ोर शोर से फैलते जाता है। जो लोग विरोध करते हैं, विरोध में मसीहों को सताते हैं, तो वो सही प्रचार होता है और प्रभु यीशु मसीह के नाम से सब लोग जानने लगते हैं कि एक प्रभु यीशु मसीह के नाम से सताया जा रहा है। मसीहों को जो प्रभु यीशु मसीह के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, परमेश्वर तक पहुंचते हैं। तो जिस रीति से विरोधी विरोध करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को नीचा करते हैं, तो मेरे प्रियो, वो परमेश्वर के राज्य से दूर होते हैं और सुसमाचार और प्रचार परमेश्वर का जोर शोर से बढ़ने लगता है। तो प्रियो, इसी रीति से हम जब सीखते हैं तो बहुत कुछ सीख पाते हैं और परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में बहुतायत से बढ़कर काम करने लगता है। आत्मिक भोजन यही है, परमेश्वर का सत्य वचन हमारे लिए जो दिया गया है कि हम परमेश्वर के आत्मिक भोजन को अपने जीवन में ग्रहण करें। और सच्चाई को इसी रीति से हमेशा दबाया जाता है और दबाया भी गया है। तो प्रियो, आप सच्चे हो अगर आप प्रभु यीशु मसीह में पवित्र बने हो, परमेश्वर के सच्चे धर्मी ठहरे हो, तो आप परमेश्वर के लिए मित्र हो, पुत्र हो और पुत्रियां भी हैं। जिस रीति से बहन भी प्रचार करते हैं, सुसमाचार को करते हैं, इस नगर में, उस नगर में, उस गांव में, इस गांव में, तो परमेश्वर का वचन इसी रीति से और बहुत ज़ोर शोर से बढ़े और फैले कि लोग परमेश्वर को जानने पाएँ और सही रीति से परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करें। ये संसार तो हमें सही मार्ग पर लेके नहीं जा सकता है, परंतु एकमात्र सच्चा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है जो वो हमको सही मार्ग पर चलाता है और हमको परमेश्वर तक पहुंचाता है। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था? मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता अर्थात परमेश्वर तक नहीं पहुँच सकता है, तो नहीं पहुँच सकता है। तो प्रियो, आप प्रभु यीशु मसीह को जानें, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करें, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा एक सच्चे धर्मी बने, अपने आप को पवित्र करें, सही शिक्षाओं में प्रबल हों, प्रभु यीशु मसीह को जानकर परमेश्वर को सच्ची महिमा दें, क्योंकि जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को जाना, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को प्रभु कहा, यानी कि परमेश्वर कहा। और जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के वचन का इनकार किया, उन्होंने परमेश्वर का इनकार किया। और जिन्होंने परमेश्वर के वचन प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, उन्होंने परमेश्वर को ग्रहण किया, यानी कि परमेश्वर के वचन को ग्रहण किया। तो प्रियो, इसी रीति से प्रभु आप सभी लोगों को बहुत आशीष दें। और मैं समझता हूँ कि मेरे प्रभु यीशु मसीह ने आप सभी लोगों को सही सलामत, अच्छा भला और चंगा रखा होगा। कि इच्छा ना पूरी हो सके, परंतु आप परमेश्वर की इच्छा को पूरी करें कि परमेश्वर की इच्छा में आपकी इच्छा पूरी होने पाए। तो मेरे प्रियो, प्रभु आप सभी लोगों को आशीष दें, परमेश्वर की महिमा हो। आमीन, आमीन और आमीन।